नीमच के एचडीएफसी बैंक शाखा में जिस बड़े घोटाले को लेकर बड़े चर्चे हुए थे, उस मामले के आरोपी को न्यायालय ने न केवल जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं, बल्कि बाइज्जत बरी भी किया है। बैंक और पुलिस इस मामले में न कोई ठोस सबूत पेश कर पाई, न ही कोई तथ्यात्मक प्रमाण। अनुसंधान में कई तरह की खामियां इस प्रकरण में सामने आई है। उल्लेखनीय कि फरवरी 2023 में एचडीएफसी बैंक मैनेजर द्वारा कैंट थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि बैंक कर्मी रितेश सिंह द्वारा 6,16,21,900 रुपए की राशि का गबन किया गया था। यह बताया गया था कि बैंक को तब प्रारंभिक जानकारी मिली थी जब कैश मिलान के दौरान 5 लाख रुपए कम निकले। पिछले लंबे समय की कैश मिलान और पड़ताल की तो 6 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी निकली, यानी राशि बैंक में जमा करने की बजाय निजी उपयोग में ले ली गई। इसका दोषी रितेश सिंह को माना गया। पुलिस ने भी आनन फानन में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस बीच यह भी बताया गया कि आरोपी ने गबन की राशि में से 1 करोड़ से अधिक सागर में बैंक के जरिए जमा किए हैं। चालान पेश होने के बाद जब न्यायालय में विचारण हुआ तो मामला उलट निकला। न तो बैंक की ओर से ठोस प्रमाण न्यायालय के सामने आए, न ही अनुसंधान कार्यकर्ताओं की ओर से। प्रकरण की जांच तत्कालीन टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया और एसआई शिशुपाल सिंह द्वारा की गई थी। रितेश सिंह के अभिभाषक यदुनाथ सिंह बावल ने बताया कि अभियोजन यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया कि आरोपी के द्वारा 1 करोड़ रुपए जमा कराए गए तो वह किस बैंक से कराए, कैश था तो कितने, कौन से नोट थे। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खामियों को न्यायालय ने गंभीरता से लिया। आरोपी रितेश को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है, लेकिन इन 2 वर्ष की अवधि में वह जेल में रहा। स्वयं और परिवार को जो पीड़ा भोगनी पड़ी, इसके लिए भी न्याय मांगेंगे। फरवरी 2023 की बात है। मेरे वाइफ को डिलीवरी हुई थी, मेरे गुड़िया हुई थी, जो कि मेरे 4 मिसकैरेज के बाद में वो हुई थी। तो उस समय मेरी मेंटल स्थिति और मैं शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर था उस समय, और मेरी गुड़िया का स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, जिसको लेके मैं अपने ससुराल दमोह को छोड़ने के लिए गया था। उस बीच में यहाँ बैंक में मेरे ऊपर आरोप लगा कि ये 6.5 करोड़ रुपए की ऐसी राशि मेरे द्वारा गबन की गई है, जो कि असत्य रूप मेरे को लगाया गया था। मुझे पुलिस जबलपुर लेने के लिए आई। जबलपुर मेरे घर पे पूछताछ की गई। जब मैं पुलिस के सामने गया, मेरे खुद से गया पुलिस के सामने, तो पुलिस ने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है, तुमसे बात करनी है, और मुझे गाड़ी में लेकर साथ में नीमच आए। और नीमच आने के बाद कैंट थाने में उन्होंने मुझे ये पूरा जो FIR थी ये पढ़ाया कि ये पैसे कहाँ है, क्या। मैंने बताया मैंने इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद बहुत पूछताछ अधिकारी मेरे से डॉक्यूमेंट बताया। मैंने सर इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि कौन से पैसे की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मुझे जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। 10 दिन मुझे यहाँ पे रखा गया। 10 दिन के बाद मुझे जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब मेरे परिवार में भी हालत ये थी कि उनके खुद मतलब हर चीज़ से परेशानी आ रही थी। गुड़िया छोटी थी, मेरी माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, मेरे परिवार में कोई करने वाला नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो वो हर तरह से टूट चुके थे। तो फिर उसके बाद में फिर जब केस का उनको समझ में आया, दूसरे से पूछा क्या करें, उसके बारे में फिर वकील किया। फिर वकील साहब के थ्रू पता पड़ा कि अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी सारे सबूत हमने इकट्ठे किए, करके धीरे धीरे लड़ते रहे। 2 साल में जेल से बाहर भी नहीं आ पाया। पारिवारिक कंडीशन ही बहुत खराब थी, इससे उधार लेके काम चल रहा था। और अभी देखा जाए तो हमने वकील साहब की फीस भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो हो रहा था अभी। फिर 11 फरवरी 2025 को मेरा निर्णय आया। शाम को 7 बजे जज साहब ने मुझे जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताया कि आपको सभी आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। उसके बाद में मैं दूसरे दिन रिहा होकर फिर मेरे घर पे यहाँ नीमच आया। इसमें ऐसे इसकी मुझे एक्चुअल में कोई जानकारी नहीं है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट बैंक से कैसे जा सकता है, ये तो मतलब बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि बैंक में तो 1-1 रुपये का हिसाब रहता है कि अगर शाम को भी अगर 1 रुपये भी कम ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो वो इतनी बड़ी रकम और एक साथ जाना है तो बहुत बहुत ताज्जुब की बात है। इसका तो मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है कि मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। मुझे एक्चुअल आज तक बताया नहीं गया कि मतलब किस उस पर ये किया गया था। ये मैं बैंक में 2007
हर चीज़ वेरिफिकेशन पे होती है, डुअल कस्टडी पे चलती है। अब उसके बाद इतना बड़ा ये हुआ, इसके तो मैं खुद ही ताजुब में हूँ कि ये हुआ कैसे। ये कम से कम सर, अगर इतना बड़ा अमाउंट बता रहे हैं तो कम से कम 3 साल 4 साल का ये अमाउंट मतलब हो सकता है मेरे हिसाब से। जो मैंने वहाँ जेल में बैठ के जो एनालाइज किया उसके बारे में समझा, तो इतना मुझे लग रहा है। तो मैं उस समय था नहीं, मैं लीव पे था, और यहाँ पे उस समय ऑडिट वगैरह चालू हो गई थी, ब्रांच में इंटरनल ऑडिट होती है। तो उसके बाद में मेरे ऊपर जबकि मैं यहाँ था नहीं, मैंने जो चाबियाँ भी दूसरे को हैंड ओवर करके आया था। चाबियाँ देने में सारी चीज़ें टैली करवा के चाबी दी जाती है, तो चाबियाँ वगैरह सब कुछ मैं हैंड ओवर करके आया था। उसके बाद ही पता नहीं क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाया, मुझे उसमें उलझाया गया। बस सर भगवान साथ है, तो सब अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर केस क्या, मतलब कुछ कार्रवाई तो करूँगा। जो मेरे 2 साल खराब हुए हैं, जो मेरे परिवार ने भुगता है, तो उसके बारे में कुछ तो करूँगा मैं, क्योंकि मुझे मेरे से अगर मेरे परिवार की चिंता, मेरी बच्ची अभी 2 साल की हुई है, वो परसों के दिन। 2 साल उन्होंने कैसे निकालना है वो मैं जानता हूँ सर। रितेश सिंह ठाकुर। तो इसमें जब ये 25 फरवरी 2023 को HDFC बैंक के शाखा प्रबंधक ने नीमच कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमारे यहाँ पे एक रितेश ठाकुर करके कर्मचारी जो है वो CDM मशीन के इंचार्ज थे। उनके द्वारा जब CDM मशीन में जो राशि जमा होती थी वो CDM मशीन में जमा नहीं करते हुए, मतलब अंदर अकाउंट में जमा नहीं करते हुए अपने व्यक्तिगत अपने पास में रखकर उसका गबन किया गया है। और उसमें साथ में ये भी लिखा था कि अंदर कर्मचारी भी संदिग्ध है, उनकी भी जांच की जाए। उस FIR के आधार पे जो आरोपी रितेश ठाकुर है वो 1 मार्च 2023 को इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए थे और उनको कोर्ट में पेश करा था। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। फिर प्रकरण चला, चालान पेश हुआ कोर्ट में, इनके ऊपर चार्ज लगा 409 का, जो एक बैंकर के लिए रहता है कि बैंकर या शासी कर्मचारी के पास जो राशि रहती है उसके पास न्यासगत, मतलब उसके ट्रस्ट में रहती है, उसका उसने गबन किया। इस टाइप का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। इसके अंदर चालान पेश हुआ था, उसके आधार पर अभियोजन पक्ष के 15 गवाह न्यायालय में करवाए गए अभियोजन पक्ष द्वारा, और उनसे प्रतिपरीक्षण जो हुआ उसमें महत्वपूर्ण काफ़ी चीज़ें उनके द्वारा स्वीकार की गई हैं। और अंत में जब न्यायालय ने जब निष्कर्ष निकाला पूरा गवाह होने के बाद में, तो ये उन्होंने क्लियर माना कि इस व्यक्ति का जो एक जिस पद का बताया गया है कि ये CDM मशीन के इंचार्ज ये थे, ये कहीं भी प्रकरण का सिद्ध नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो CCTV फुटेज जो निकाले गए थे, बताए गए थे, वो करीब 1.5 महीने बाद पुलिस को दिए गए, और उनको कहाँ सेव रखा गया था, किसके संरक्षण में रखा गया था, जो धारा 65 एविडेंस सेट का जो एक सर्टिफिकेट लगता है कि आवश्यक रूप से कि ये उस बारे में पूरा देते, वो प्रमाण भी लगा हुआ नहीं था। एक विशिष्ट बात ये रही इसमें कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए सागर ब्रांच में बताए गए थे कि इनके द्वारा जमा किए गए आरोपी द्वारा, ऐसा एक अभियोजन का पक्ष रखा गया था उसके अंदर। परंतु सागर ब्रांच का कोई भी अधिकारी या वहाँ का CCTV फुटेज इस बारे में प्रकरण के अंदर संलग्न नहीं था कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस व्यक्ति द्वारा कहाँ पर किस अवस्था में जाकर जमा किए गए। जबकि एक बैंक शाखा रहती है तो उसमें फुटेज रहता है। 1 करोड़ 60 लाख मतलब किस टाइप की राशि थी, नगद 500 का नोट थे, 100 का नोट थे, किस उसकी क्या स्थिति थी, वो भी उसमें कोई प्रकरण में सिद्ध नहीं था। तो वो भी स्टोरी प्रूव नहीं मानी गई। और इन सब चीज़ों के आधार पर अंत में भी जब 11 तारीख को निष्कर्ष कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें इनको दोषमुक्त किया गया है। और एक बात ये भी रही इसमें कि करीब 2 वर्ष तक इनको जेल में रहना पड़ा इस अपसत्य घटना के कारण से, और इनको परिवार को और काफ़ी मतलब सभी चीज़ें परेशानी उठानी पड़ी। उसके लिए वो अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के बैंक अधिकारियों ने जो प्रकरण जो बैंक पुलिस के समक्ष पेश किया, सबसे पहले तो जो बैंक के डॉक्यूमेंट जो देने चाहिए थे और जो पेश करने चाहिए थे प्रॉपरली, उन चीज़ों के बारे में कमी रही बैंक की तरफ से भी। और दूसरी बात, जो बैंक के सामने दस्तावेज आए तो मतलब पुलिस के दस्तावेज जब आए तो उसमें जो पुलिस को जाके जिस बारे में जांच करनी थी, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जाके खुद को CCTV फुटेज इकट्ठा करना था, बैंक से स्टेटमेंट खुद निकलवाने थे, सागर जाके उनको जो अधिकारी जो थे वहाँ के बैंक अधिकारी, उनके बयान लेने थे, उनके वहाँ के रिकॉर्ड जब्त करना था, उनके फुटेज जब्त करने थे। उन फुटेज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रॉपर्ली जो एक एविडेंस सेट में जो प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ हमने ये फुटेज यहाँ से प्राप्त करे हैं, हमने इस अवस्था में इसको रखा है और हम आज ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उसकी जो पूरी कड़ी बनना चाहिए पूरी एविडेंस की जो है, वो स्पष्ट रूप से कहीं भी इसमें नहीं थी। तो उसका मुझे मतलब प्रकरण में लाभ मिला है और उसी बिंदुओं पे अपना केस भी मतलब पूरा जो किया था, लड़ा था केस, उसी बिंदुओं पे लड़ा था और इसी कारण से दोषमुक्त हुए। देखिए अब है पक्षकार तो हम पे भरोसा करता है, तो हम भी पूरा उसके लिए मन लगा के पूरा केस लड़ते हैं
और निसंदेह ये बात है कि इनका 2 वर्ष जो है वो उनकी ज़िंदगी के वापस नहीं आ सकते हैं। इनको और इनके परिवार को जो पीड़ा हुई है, जो चीज़ें हुई हैं, वो वापस नहीं आ सकते हैं। तो हमने इस बारे में अलग से कार्रवाई चालू करी है कि इनकी नौकरी चली गई है, इनका जो 2 साल का जो इनका जो लॉस हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए पूर्ति के लिए भी कर रहे हैं हम कार्रवाई आगे। और मेरे लिए तो खैर एक अधिवक्ता के रूप में एक हमने अपना पक्ष रखा, इनकी तरफ से मेहनत करी और सफलता मिली, तो मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा एक जो है ये इनाम कहूँ अपने काम का मिला मुझे अपने आप।